साहब और दीदी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से हम सभी शिव शिष्यों को ये दिखाया कि अगर कोई शिव का शिष्य होता है तो उसको सबकी परवाह होती है। गुरु महादेव करुणावतारम भी हैं। करुणा का ही एक भाग है दया, करुणा में ही भाग है। तो करुणा का वो भाग जो दया है, जब वो इतना प्रभाव डालता है, महादेव करुणा के अवतार माने गए, जिनके दया में भी उनकी करुणा है, जिनकी सृष्टि की इच्छा में भी उनकी करुणा है। जब कोई शिव का शिष्य होगा तो उसके व्यवहार में, उसके मन में, यानी जो मन में है वही वचन में होगा, जो वचन में है वही उसके कर्म में भी होगा। मनसा वाचा करुणा, मन से, वचन से और कर्म से हम सभी शिव के शिष्य अपने आचरण से जगत में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिष्यानुभूति एक छोटी सी पुस्तक जो साहब श्री के द्वारा लिखी गई, सन 1990 में पहली बार छापी गई। उस समय साहब पटना में ही रहते थे और जब वो छापी गई, साहब के जीवन में, उनके घर में पैसे का अभाव था। पैसा, क्योंकि जब कोई चीज आप छापने देंगे प्रेस में, वो पैसा मांगता है। एक तरफ शिव के शिष्य है, शिव के शिष्य के पास किस चीज की कमी, लेकिन जगत में उनका आचरण ये प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी नौकरी के बचे हुए पैसे से घर को भी चलाया और अपने महादेव के काम को भी बढ़ाने का काम किया। तन, मन और धन से हर रिश्ते का निर्वहन होता है। साहब ने अपने जीवन के उसी अल्प पैसे से, कम पैसे से परिवार की रोजी रोटी भी चलती रही, परिवार की रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी होती रही। और उस समय तो कोई संस्था भी नहीं बनी थी, उस समय कोई न्यास भी नहीं बना था, लेकिन तब भी 1990 में पहली बार साहब ने शिष्यानुभूति छपवाया। कुछ चीजों पे हम लोग को गौर करना चाहिए, जैसे चाहिए कि सन 1974 में साहब श्री ने शिव को गुरु बनाया। 1982 में मधेपुरा से महादेव की बात शुरू की और शिष्यानुभूति छापी गई। उसके भी 8 साल बाद 1990 में, इन 8 वर्षों में 1982 से 1990 तक में क्या शिव शिष्य बने थे कि नहीं बने थे? शिव शिष्य के रूप में किसी की घोषणा हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं मालूम आप लोग को हुई थी कि नहीं? क्या आप कब के शिव शिष्य हैं? 2002 से हैं। आप जब शिव शिष्य बनी तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से शिव शिष्य हैं। आपके लखीसराय में पता चला होगा, कोई 1993 का है, कोई 95 में शिव शिष्य बना था, कोई जब साहब ने शिव की बात शुरू की मधेपुरा में, तो मधेपुरा में भी तो बना था, 1982 से बना था ना। लेकिन आने वाले 8 वर्षों में साहब को जरूरत क्यों नहीं पड़ी कि उन्होंने शिष्यानुभूति छपवाई? साहब ने 3 सूत्रों को कागज में छपवाया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? इससे पहले जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जब उन्होंने महादेव की बात शुरू की तो साहब ने कहा, मेरे अंदर, एक शिव के शिष्य के अंदर ये एक आध्यात्मिक आह्लाद था, बेचैनी थी इस बात की, आह्लाद था इस बात का। आह्लाद का अर्थ होता है दिल से खुश हो जाना। जैसे हम अचानक दिल से खुश हो जाते हैं तो हम अपने बोली पे, अपने शरीर पे जो नियंत्रण में रखे रहते हैं वो अचानक से खत्म हो जाता है जब हम आह्लादित होते हैं, खुश हो जाते हैं। कितने बच्चों को आप देखिएगा कि टॉफी दीजिए तो वो एकदम कूदने लगेगा, जंप करने लगेगा, मतलब आह्लादित हो गया, खुश हो गया, एकदम मन खुश है उसका। साहब के मन में शिव के सिलसिला प्यार एक ऐसा आह्लाद पैदा किया जिससे उन्होंने ये अंतः प्रेरणा जगी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक अंतः प्रेरणा जगी। अंतः प्रेरणा यानी आपके अंदर से ही प्रेरणा जगी। आपको किसी ने कहा नहीं कि आपको ये काम करना है, आप खुद ही सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अंतः प्रेरणा जगी कि दुनिया के लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे
कि महादेव गुरु हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचाएंगे। अब देखिए उस समय में दुनिया में जनसंख्या कितनी होगी? खरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, महासंख्य आदमी की गणना इतनी तक है। पूरी दुनिया में अगर इंसान की गिनती की जाए तो कितने इंसान होंगे? गिनती ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि प्रतिदिन लोग पैदा हो रहे हैं, प्रतिदिन किसी की मृत्यु भी हो रही है, तो गिनती कभी खत्म नहीं होगी। एक तरफ शुरू कीजिए, जब तक थोड़ा सा पहुंचे तब तक इधर जनसंख्या और बढ़ चुकी रहती है, तो गिनती नहीं हो सकती। और एक तरफ अकेले अकेले एक इंसान, एक आदमी जो शरीर से बहुत ताकतवर नहीं है, जो पहलवान जैसा नहीं है, जो अघोरी की तरह दाढ़ी और रुद्राक्ष की मालाओं को धारण करके नहीं बैठा है, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो दुबले पतले से कोमल शरीर के साहब भैरवानंद जी और कोमल ही हमारी माँ नीलमानंद एक छोटे से गृहस्थ परिवार में रहते हैं। और उस समय उन्होंने संकल्प लिया इतना बड़ा। बल किसका काम कर रहा था उस समय? हमारे आपके साथ तो 5, 10, 20 लोग चलते हैं, तब भी हम कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। कहते हैं कि कैसे जाएंगे, 5 आदमी रहता तो ठीक रहता। लेकिन उस अवस्था में जब कहीं कोई नहीं था साथ देने के लिए, साहब ने ये संकल्प लिया और बहुत आह्लादित मन से लिया। स्वाभाविक है उनके मन में ये बेचैनी थी कि महादेव इतना सुंदर गुरु है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जितनी जल्दी से जल्दी लोगों को शिव का शिष्य हम बना दें। तो उस समय की घटनाओं को जब माँ नीलमानंद जी ने बताया तो उन्होंने कहा कि साहब जब शिव की चर्चा शुरू करते थे, कार्यालय से लौटने के बाद पूरी रात बीत जाती थी और पता ही नहीं चलता था कि महादेव की बात चल ही रही है, सो चल ही रही है। बोलते बोलते जब बीच में वो रुकते थे और कहते थे कि नीलम चाय थोड़ा बनवा देती, तो माँ कहती थी कि पहले मुंह धो लीजिए क्योंकि सुबह हो गई है। कब रात बीत गई? ये कब होता है? जब हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। कब रात बीत गई? जैसे कभी कोई गुरु भाई गुरुबान कहते थे साहब से कि जाने का मन तो बहुत था साहब, लेकिन बारिश का समय था तो कैसे जाते, ठंडा का समय था तो कैसे जाते, महादेव का काम करना तो चाहते हैं, ठंडे इतना है कि नहीं जा पाते। कोई कहता कि गर्मी है, जेठ की दोपहरी है, कैसे जाएं। किसी के लिए पूस की रात, किसी के लिए जेठ की दोपहरी और किसी के लिए बारिश का मौसम। बाधाएं तो बहुत सारी थी। साहब ने कहा किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो पूस की ठंडी रात में वो लड़का पूरी रात बिता देता है छत पे, क्योंकि सामने में उसकी एक झलक दिखाई देगी। बस इतना आभर है, इससे ज्यादा मिलेगा कुछ नहीं। झलक दिखेगी उसकी जिससे प्रेम कर बैठा है। पूरी रात उस ठंड में कैसे बिताता है पता भी नहीं चलता। तो महादेव से रिश्ता कैसे बनाया कि मौसम असर कर जाता है, जगत की बाधाएं असर कर जाती हैं। रिश्ता इतना कमजोर है कि हर बात बाधा बन जाती है, जबकि चलने वाला पहाड़ को भी सीढ़ी बनाता है और नहीं चलने वाले के लिए सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती हैं। इस तरह से साहब ने बात शुरू की 1982 से। कुछ लोग शिव से बने, चलने भी लगे, दूसरों से भी बात करने लगे। धीरे धीरे साहब ने ये देखा कि मैं अकेला हूँ, कितनी जगह जा पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ लोगों पे विश्वास किया। जैसे अगर यहाँ कुछ लोग हैं तो हमको लग रहा है कि हम अकेले इस घर को कितना साफ कर पाएंगे, चलिए सब कोई मिलके करते हैं। तो जो काम 2 दिन में होगा वो 1 घंटे में हो जाएगा, अगर सब मिलके करेंगे तो। साहब ने सोचा कि कितनी अच्छी बात है और लोगों का सहारा लेने से ये और बढ़ेगा, लोग तक सही बात पहुंचेगी, दुनिया के लोग महादेव को अपना गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों पे विश्वास किया, लोग जाने लगे। अब साहब ने देखा कि जो साहब की बात को लेके जाता था क्षेत्र में, वो कुछ न कुछ अपनी तरफ से उसमें कुछ बढ़ा देता था।
या कुछ घटा देता था, अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करने लगा। ये मानव का मन होता है, ये इंसान का स्वभाव होता है कि उसका कर्ता मन, उसका मन ये समझता है कि ये तो साहब की बात है, इसमें हम क्या किए। तो वो कुछ और भी बता रहा है। साहब ने कहा 3 सूत्र बताना, तो कुछ लोगों ने 4 सूत्र बताना शुरू किए, किसी ने 2 सूत्र बताया, तीसरा अपने अनुसार जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं शरीर से नहीं जा सकता हर जगह, लेकिन अगर मैं इसको छपवा दूं, अपनी बातों को छपवा दूं कि ये बात किसकी है, तो साहब हरिदानंद जी की, तब उसमें तो कुछ नहीं घटा पाएंगे न कुछ बढ़ा पाएंगे। तो पहली बार 1990 में उन्होंने शिष्यानुभूति, जिसमें 3 सूत्रों का भी जिक्र था कि शिव का शिष्य बनने के बाद आप 3 सूत्र करिए, छपवाया। और जब वो छापा गया तो क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी छापने में ज्यादा पैसे लग रहे थे और पैसा था कम, 20-21 तारीख होते होते घर में पैसे खत्म हो जाते थे। तो माँ कहती साहब से आके कि घी खत्म हो गया पूजा के लिए, और साहब कहते कि क्या महादेव आपके घी के दिए से ही प्रसन्न होंगे, अगरबत्ती जलाने से प्रसन्न नहीं होंगे। तो माँ कहती हाँ, कहे नहीं। तो वो फिर अगरबत्ती भी तो खत्म होगा। तो अब अगरबत्ती भी खत्म हो गई, और साहब कह रहे हैं क्या महादेव आपके मन से किए हुए प्रणाम से खुश नहीं होंगे। हाँ होंगे, और मन से ही प्रणाम कर दिया, ताली बजा के ही हरा बोला हम लोग गा लेते हैं। क्या महादेव माइक लगाने से खुश होते हैं? नहीं, महादेव तो मेरे मन से जो गूंज उठती है, पुकार उठती है, उससे ही आनंदित हो जाते हैं, उसी से जुड़ाव हो जाता है। तो साहब ने इस तरह की अवस्था में भी अपने जीवन के पैसे को बचा बचा कर महादेव की शिष्यता बढ़े, इसके लिए ये काम किया। जब उन्होंने लोगों को जोड़ा था तो उस समय बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत अमीर नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं थे, गांव के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहन, निर्बल सामर्थ, जिनका बहुत बड़ा सामर्थ नहीं था। फिर कुछ संख्या बढ़ी, कुछ और ज्यादा महादेव की शिष्यता बढ़ी। तो महादेव की शिष्यता जब बढ़ी, साहब ने फिर छोटी छोटी जगह पे महादेव की चर्चा के लिए लोगों को बुलाना शुरू किया। पहली बार गढ़ बरवारी, जानते हैं आप लोग? गढ़ बरवारी का नाम सुना है? गढ़ बरवारी के बारे में सुने हैं कभी? सहरसा में है ये। साहब मधेपुरा में रहते थे, और उस समय मधेपुरा से शिव चर्चा जब बढ़ी तो बगल के जिले सहरसा, सुपौल में तेजी से बढ़ी। और गढ़ बरवारी के शमशान भूमि थी वो, जिसपे पहली बार साहब ने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया था। आज अगर हम और आप शिव गुरु महोत्सव का आयोजन करते हैं तो कितने लोग आते हैं उसमें? अगर आप भी अपने क्षेत्र में करते हैं, 1 दिवसीय चर्चा भी रखते हैं, तो कितने लोग आते हैं? कितना? वो तो साप्ताहिक चर्चा में 20, 25, 50 आते हैं। अगर 1 दिवसीय कार्यक्रम रखिएगा तो कितने लोग आएंगे? हाँ, बिहार में रखिएगा तो 5,000, 10,000 लोग गुरु भाई गुरु बहन के चर्चा रखने पे आ जाते हैं। और पहली बार जब साहब के द्वारा रखा गया तो 13 लोग थे उसमें। 13 लोगों में जिसमें खुद साहब और माँ, उनके 3 बच्चे, 5 तो यही हो गए नहीं, तो 13 लोगों से वो शिव चर्चा पहली बार रखी गई। उस दिन साहब ने कहा, हम जब कहते हैं क्या साहब का शरीर उतने दिन आगे जा चुका था? नहीं, उस दिन उन्होंने कहा कि आज जो 13 लोग हैं, एक दिन 13 करोड़ होंगे। तो जो गुरु भाई गुरु बहन थे, वो लोग अचंभित होकर देखने लगे कि 13 आदमी भी बड़ी मुश्किल से हम लोग जुटे हैं, और 13 करोड़ होंगे, ये कब होगा? ये कैसे हो सकता है? असंभव। किसी दिन किसी ने कहा था कि चांद तो मामा है, चांद पे कोई जा कैसे सकता है? उस दिन उसके लिए ये अचंभे की बात थी। और आज कोई कहता है तो लोग कहते हैं हाँ, चांद पे तो कितने लोग जा चुके।
अब मंगल पे जा रहे हैं। देखिए, जिस दिन एक दिन कल्पना थी, ये घर एक दिन कल्पना में बना था। हमारा आपका घर एक दिन तो मन में बना था, फिर कुछ साल के बाद आप बनाए होंगे। आपने उसी दिन मन में सोचा होगा इस जमीन पे घर बनाएंगे, सोचा होगा, लेकिन इसके लिए इच्छा के साथ ज्ञान लिया, क्रिया किया, तब कहीं जाके घर बनता है। साहब और दीदी के जीवन में उसके बाद काफी तेजी से परिवर्तन आते गए, और एक तरफ गृहस्थ आश्रम और एक तरफ महादेव का आश्रम, दोनों चलता रहा। दोनों बातों में एक साथ संतुलन के साथ बढ़ते रहे। शिष्यानुभूति जब छपी थी तो साहब ने कहा था, लोगों ने जब कहा, उस समय के गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा कि कितना पैसा लिखा जाए, कितनी कीमत रखी जाए इसकी, क्योंकि किताब छपेगा, कागज छपेगा तो पैसा लेगा ना प्रेस वाला, ये पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे। और साहब ने कहा उस दिन, शिष्यानुभूति की कीमत कभी नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसकी कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। और उन्होंने शिव के शिष्य साहब हरिनंदन जी ने उसमें लिखवाया, मूल्य आपका शिव शिष्य होना, आपका शिव शिष्य होना ही इस शिष्यानुभूति का मूल्य है। जिसने लिया है उसको चुकाना है। चुकाने के लिए क्या करेंगे? महादेव गुरु हैं, दीक्षा दिए हैं, तो हमारे मन में महादेव का प्रवेश हुआ है। अब महादेव को से दीक्षा लिए हैं। दीक्षा मतलब क्या हुआ? क्या महादेव आपके कान में मंत्र दिए हैं? ये विचार हमारे मन में प्रवेश करता है। ये विचार, ये सोच हमारे मन में आती है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। बस ये विचार, ये सोच, ये महादेव की दीक्षा है। यही दीक्षा है। शिव के शिष्यता में अगर कोई पूछता है कि दीक्षा कैसे देंगे महादेव, तो साहब ने कहा कि यही गुरु की दीक्षा है। इनिशिएशन, प्रारंभ करना, शुरुआत करना ही, विचार करना ही महादेव की दीक्षा है, जो इंसान के मन में जाती है।